ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और देखिए, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ा एक्शन। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दी। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कई जगह पर निरीक्षण किया है। सोडानी स्वीट्स पर स्वच्छता की कमी दिखाई दी। कोटा कचौरी पर फ्राइंग तेल में निम्न गुणवत्तापूर्ण तेल मिला है। और इसके अलावा गोपीनाथ कचौरी से पुराने तेल और कचौरियों का जो कचौरियां थी उनको भी नष्ट यहां पर करवाया गया। इसके अलावा वीटी रोड गोपीनाथ कचौरी का लाइसेंस निरस्त करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। और देखिए, आनंद स्वीट से सामग्री को नष्ट करवाया गया। स्वच्छता बरतने का नोटिस यहां पर दे दिया गया है, क्योंकि निम्न स्वच्छता मिलने पर लाइसेंस जो निरस्त की प्रक्रिया है वो यहां पर शुरू हुई है। रावत मिष्ठान भंडार की बात करें तो यहां पर खाद्य तेल नहीं मिला मानक स्तर का। टीम ने रीयूज तेल को फिलहाल नष्ट कराया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है, क्योंकि ये जो अभियान है वो लगातार जारी है। इस अभियान के तहत जो तमाम शॉप से, तमाम रेस्टोरेंट से, तमाम स्वीट्स की शॉप से वहां पर निरीक्षण किया गया। सुढ़ानी स्वीट्स पर स्वच्छता की कमी मिली। कोटा कचौरी पर फ्राइंग तेल मिला निम्न गुणवत्तापूर्ण का। गोपीनाथ कचौरी से पुराने तेल को और कचौरी को नष्ट करवाया गया। वीटी रोड गोपीनाथ कचौरी का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो चुकी है। आनंद स्वीट से भी जो सामग्री है उसको नष्ट करवाया गया। एक नौकर के घर नोटों के ढेर मिलने का हैरतअंगेज मामला। और देखिए, झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल की नौकर जहांगीर खान के घर पर मिले 35 करोड़ रुपए नकद। किसके नोट हैं, जहांगीर के घर तक कैसे पहुंचे, इसकी जांच अब शुरू हो चुकी है। और देखिए, ग्रामीण विकास विभाग में चल रही भ्रष्टाचार से जुड़ा पूरा मामला है। ईडी ने जांच की। हर ठेके के आवंटन पर 3.2 कमीशन तय। और राजनेताओं, अधिकारियों, इंजीनियर में राशि बंटने की भी यहाँ पे आरोप नजर आ रही है। और अब ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि इतना पैसा, इतना बड़ा अमाउंट वहां तक कैसे पहुंचा। एक नौकर के घर पर नोटों की ढेर मिलना अपने आप पे हैरान कर देता है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल हैं। और देखिए, संजीव लाल के नौकर के यहाँ पर ये पैसे मिले हैं। 35 करोड़ की नकद मिली। किसके नोट है और जहांगीर के घर तक ये कैसे पहुंचे, फिलहाल इसको लेकर जांच शुरू हो चुकी है। विदेशी डिजिटल कंपनियों पर आयकर विभाग की निगाहें नजर आ रही है। भारत में अच्छा खासा बिजनेस कर रही विदेशी डिजिटल कंपनियां। और देखिए, विदेशी डिजिटल कंपनियों को आयकर के दायरे में लाने का जो है प्रयास चल चुका है। कुछ कंपनियां भारत में चलाती है मार्केट सपोर्ट और सर्विसेज। दरअसल भारत में प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करती हैं कंपनीज, विदेश से सेवाएं देती हैं, इसलिए भारत में टैक्स देना जरूरी नहीं होता। आयरलैंड और नीदरलैंड में इनके कई कंपनियों के मुख्यालय हैं। भारत में कार्यालय नहीं होने के बावजूद यहां पर ये बिजनेस भी करती है। ऐसे कंपनियों से आयकर वसूलने की तैयारी कर रही है अब सरकार, क्योंकि मुख्यालय यहां पर नहीं है, नहीं कार्यालय है, लेकिन भारत में इनका बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस है। ऐसे में सरकार अब जो है यहां से कैसे पैसे निकाले जाए उसको लेकर सोच रही है। विदेशी डिजिटल कंपनी जो है उन पर आयकर विभाग की निगाहें नजर आ रही है। अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो इंडिया के अंदर, यानी कि भारत के अंदर इनका अच्छा खासा बिजनेस है। विदेशी डिजिटल कंपनियों को आयकर के दायरे में लाने की अब जो कोशिश है वो यहां पर की जाएगी। कुछ कंपनीज है जो भारत में अपना मार्केट सपोर्ट सर्विसेज चलाती हैं। दरअसल इंडिया में प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती हैं ये कंपनियां, विदेश से सेवाएं देती हैं, इसलिए भारत में टैक्स देना इनको जरूरी नहीं होता। इसके अलावा आयरलैंड और नीदरलैंड में इनकी जो कंपनी है उनके मुख्यालय है। भारत में कार्यालय नहीं होने के बावजूद यहाँ पर उनका बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। ऐसे में आयकर वसूलने की अब तैयारी कर रही है भारत सरकार। इकोनॉमिक टाइम्स में रोहित के सिंह का लेख नजर आ रहा है। टेक सेवी नागरिकों के कारण भारत का कंज्यूमर मार्केट गुलजार है। इनकम बढ़ने के साथ ही लेटेस्ट गजट सर्विसेज की तरफ रुझान नजर आ रहा है। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। उपभोक्ताओं को एआई वॉशिंग से सावधान रहने की जरूरत है। और इसमें क्या कुछ बताया गया है वो भी विस्तार से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए जोर दिया जाता है एआई पावर्ड। प्रोडक्ट में एआई का लेबल जोड़ने से काफी ज्यादा इसकी कीमत बढ़ जाती है। उपभोक्ताओं को इस फैंसी प्रचार की झांसी में आने की कतई जरूरत नहीं है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव है रोहित के सिंह। और उसके बाद आपको जानकारी दे दें, जो इनका ये आर्टिकल आया है उसके अंदर क्या कुछ दिया गया है, क्या कुछ लिखा गया है। क्योंकि एआई को लेकर अब जो हम देखते हैं कि एआई का जमाना है। और इकोनॉमिक टाइम्स में रोहित के सिंह का ये लेख आया है, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। उन्होंने इस लेख में कहा कि इनकम बढ़ने के साथ ही लेटेस्ट जो गजट है या फिर सर्विसेज है उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ता है। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। उपभोक्ताओं को एआई वॉशिंग से सावधान
सावधान रहने की सख्त जरूरत है। प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए जोड़ दिया जाता है AI पावर्ड, और प्रोडक्ट में AI का लेबल जोड़ने से जो उसकी कीमत है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है और उपभोक्ताओं को इससे फैंसी प्रचार की झांसे में आने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 की तीसरे चरण का मतदान संपन्न, और आज तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई है। तीसरे चरण के मतदान में 1331 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हुआ है। अगर देश भर की बात करें, शाम 5 बजे तक की डेटा की बात करें तो देखिए शाम 5 बजे तक देश भर में 60.19% मतदान हुआ। सबसे पहले असम की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ का जो आंकड़ा आया है वो है 74.86% मतदान का। ये आंकड़ा हम आपको बता रही हैं। बिहार के अंदर जो आंकड़ा आया है वो है 56.01%, छत्तीसगढ़ में 66.87%। इसके अलावा दादर नगर हवेली और दमन और दीव में आया है 65.23%। गोवा में 72.52% रहा, गुजरात में 55.22% रहा, कर्नाटक में 66% रहा, मध्य प्रदेश में 62.28% रहा। इसके अलावा महाराष्ट्र में 53.40% रहा, उत्तर प्रदेश में 55.13% मतदान का आंकड़ा शाम 5 बजे तक रहा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो देखिए 73.93% मतदान यहां पर रहा, और चुनाव आयोग कुछ देर में मतदान का जो फाइनल आंकड़ा है वो यहां पर जारी करेगी। और चलिए इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।